जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने कल 450 तक देख लिया था। अब हम लोग आगे चलेंगे। 451 पहला सवाल है, हाल ही में एसबीआई और 7 अन्य देशों ने यस बैंक में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10%, बी 15%, सी 20% और डी 25%। तो 451 का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 20% की हिस्सेदारी बेचा है। इसको हम लोग जो है इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किस नाम से भारत के प्रति अभियान चलाया? आपके पास ऑप्शन है। ऑपरेशन तबाही, ऑपरेशन शमशीर, ऑपरेशन बनियान उल मरसूस और ऑपरेशन सरहद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन बनियान उल उर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? आपके पास ऑप्शन है। ए सिंगापुर, बी स्विट्जरलैंड, सी भूटान और ऑप्शन डी है जापान। तो 453 का जो सही जवाब हो जाएगा ये सी हो जाएगा कि भूटान ने जो है क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में किस देश को देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया है? आपके पास ऑप्शन है। ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भारत और डी श्रीलंका। 454 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। GRSE, ठीक है, ने भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी AWS उच्चजल पोत किस नाम से हाल ही में सौंपा है? आपके पास ऑप्शन है। सिंधु रक्षक, अर्नाला, विक्रांत और नीलगिरी। ये ग्रेशन रोज शिपयार्ड इंटरप्राइज जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो इन्होंने अर्नाला नाम से अभी जो है एक स्वदेशी AWS उच्च पानी का पोत तो इंडियन नेवी को सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आप ग्रुप में रख सकते हैं। रोमन कैथोलिक पोप कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये हाल ही में जो है ये जो है रोमन कैथोलिक का हेड बना है। तो ये जो है पोप कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्टा, ये यूएसए का पहला इंसान है जो पोप बना है। और इन्होंने जब पोप की उपाधि ली तो ये अपना नाम पोप लियो 14 रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? आपके पास ऑप्शन है। ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, ऑप्शन सी है अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो आपको पता होगा कि हाल ही में क्रिकेट में हमारे दो मशहूर क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। बेंगलुरु स्थित किस AI स्टार्टअप ने बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया? टेक्स्ट टू स्पीच का मतलब अगर हम उसको कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में देते हैं तो वो उसको कन्वर्ट करके स्पीच के मॉडल में कन्वर्ट कर देगा। आपके पास ऑप्शन है गूगल इंडिया, ऑप्शन बी है सर्वम AI, ऑप्शन सी है नैया AI, ऑप्शन डी है बोट भारत बोट्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वम AI। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। किस देश ने वर्ल्ड वॉर 2 में बीजू पटनायक के योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में स्मारक पट्टी का अनावरण किया है? आपके पास ऑप्शन है। ए फ्रांस, बी रशिया, सी पोलैंड और डी यूक्रेन। तो 459 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, रशिया। रशिया ने अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टी डेडिकेट किया है बीजू पटनायक को। ये जो बीजू पटनायक है उड़ीसा के जो वर्तमान रशिया के जो CM थे नवीन पटनायक, उसके फादर भी है और ये उड़ीसा के CM भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 460, ये आप इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? आपके पास ऑप्शन है। ए 122, ऑप्शन बी है 130, ऑप्शन सी है 144 और ऑप्शन डी है 126। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसको रिलीज करता है UNDP। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये न्यूयॉर्क में है। और इस रिपोर्ट को जो बनाया था वो बनाया था पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं, इसका नाम था महबूबुल हक, और इंडिया के जो थे अमर्त्य सेन, ये नोबेल लॉरिएट हैं। इस दोनों ने मिलकर के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया था। तो इस रिपोर्ट को UNDP रिलीज करता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 130। तो भारत की जो रैंकिंग है 130 है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस वार्ता में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था का नेतृत्व किन दो महिला अधिकारियों ने किया? आपके पास ऑप्शन है। ए कर्नल ज्योति सिंह और विंग कमांडर साक्षी मेहरा, ऑप्शन बी है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ऑप्शन सी है मेजर विभा शर्मा और स्क्वाड्रन लीडर रिया राठी, और ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट नीलम राणा और विंग कमांडर पूजा यादव। तो इसका जो सही जवाब था ऑपरेशन बी था, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ऑपरेशन सिंदूर के होने के बाद।
तो इसका ये जो है इसका आंसर अब आपको आराम से बता सकते हैं कि भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। आपके पास ऑप्शन है ऑपरेशन सूर्य, ऑपरेशन बी ऑपरेशन सिंदूर, सी है ऑपरेशन गरुड़ और ऑपरेशन डी है ऑपरेशन शक्ति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने IIFT, इसका हम लोगों ने हाल ही में देखा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित किस शहर में मंजूरी दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी बंगलुरु, सी गिफ्ट सिटी गांधीनगर और ऑप्शन डी है चेन्नई। 463 का जो सही जवाब हो जाएगा ये गिफ्ट सिटी हो जाएगा, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 464 का। ये जो क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। आपके पास ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूनाइटेड किंगडम और डी फ्रांस। तो ये जो है सही जवाब हो जाएगा ये यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक बात बता देते हैं कि अभी हाल में 1-2 दिन पहले जो है हम लोगों ने न्यूजीलैंड के साथ भी FTA साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 465 में। अभी हम लोगों ने सवाल को देखा था कि जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में इसने हाल ही में शपथ लिया। ये सवाल फिर से आया है आपके सामने, तो इसको आप आराम से जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन है ओलाफ सोल्ज, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक मर्ज, ऑप्शन सी है एंजेला मर्केल और ऑप्शन सी है क्रिस्टियाना लिंडर। 465 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति मिशन और विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने किया है। आपके पास ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। 466 का सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 467। डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस के मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता कौन है। ये जो है आपको डोमिनिकन रिपब्लिक, ये आपकी जो है कहाँ पे है, अगर आप देखिएगा तो कैरेबियन सी में है। आपके पास ऑप्शन है मुकुल रोहतगी, ऑप्शन बी है फली नरीमन, ऑप्शन सी है भूमन रूबी और ऑप्शन डी है प्रशांत भूषण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा भुवन रूबी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच में इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भाखड़ा जल तनाव हाल ही में खबरों में रहा है। इसका जो ऑप्शन है ए यमुना, बी सतलज, सी व्यास और ऑप्शन डी है घग्गर। तो जो है ये सतला जल विद्युत विवाद एक है जो पंजाब और हरियाणा के बीच में तनाव का कारण रहता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सतलज हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया। आपके पास ऑप्शन है ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी है कविता सुराना, ऑप्शन सी है रवीश कुमार और ऑप्शन डी है करण थापर। तो 469 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कविता सुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हाल ही में शुरू किया है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी पंजाब और डी राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता फाइनेंशियल हेल्प के लिए जो है पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं WHO ने किस भारतीय शहर को बुजुर्ग अनुकूल नीतियों के लिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, जिसका फुल फॉर्म हो गया GNAFCC में शामिल किया है। आपके पास ऑप्शन है ए कोच्चि, बी कोझिकोड, सी तिरुवनंतपुरम और डी बंगलुरु। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा कोझिकोड। आपको बताना है WHO का हेडक्वार्टर हमने बताया था, ये आपका कहाँ पे है, जेनेवा में है। जेनेवा किसकी कैपिटल है आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हाल ही में कौन सा देश जीनोम संवर्धित चावल किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी भारत और डी ब्राज़ील। तो जो है जीनोम संवर्धित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है वो आपका बन गया है कौन, इंडिया। जो सही जवाब हो जाएगा वो भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं चीन ने किस देश को हराकर रिकॉर्ड 14वीं बार सुदीरमन कप, ये जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है, का खिताब जीता है। तो इसमें सवाल ये पूछ रहा है कि चीन ने किसे हराया है। आपके पास ऑप्शन है ए जापान, बी मलेशिया, सी थाईलैंड और डी साउथ कोरिया। तो आपके पास जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 474 में इलेक्शन कमीशन ने 40 से अधिक मौजूदा ऐप को एकीकृत किया है, इंटीग्रेट करके किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च करने की घोषणा किया है। आपके पास ऑप्शन है
ए वोट ऐप, ऑप्शन बी है ECI नेट ऐप और ENGOV ऐप और माई वोट ऐप। तो इन सबों को से जो ऑप्शन होगा कि 40 से अधिक जो है ऐप्स मौजूद थे, चुनाव आयोग ने उसको इंटीग्रेट करके एक सिंगल मास्टर ऐप बनाया है जिसका नाम है ECI नेट ऐप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2025 भारत 180 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, प्रेस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसको जो रिलीज करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है A 120, बी है 135, 104, सी है 151 और ऑप्शन डी है 165। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि ऑप्शन सी भारत जो है इस बार 180 देशों में 151वां स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इस देश ने भारत में समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हॉक आई 360 तकनीक जो है की बिक्री हाल ही में मंजूरी किया है। आपके पास ऑप्शन है ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका और डी जापान। तो हॉक आई तकनीक जो है यूएसए का एक जो है तकनीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 477। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके PPSC 71 में पूछा हुआ सवाल है। तो पहले विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 WAVES वर्ल्ड वेव ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025 जो है ये जो है मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 478 पे। आपके पास क्वेश्चन है, स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का किसने मध्य प्रदेश के श्योपुर की सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किया है। आपके पास ऑप्शन है ए इसरो, बी DRDO, सी जो है HAL और DE है VEL है। उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। DRDO ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में जो है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया है, वो भी इंडिजीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू, ठीक है, किस अर्धसैनिक बल के जवानों ने सफल आरोहण कर हाल ही में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आपके पास ऑप्शन है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP इंडियन इंडो तिब्बतन पुलिस बॉर्डर और CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसमें से सही जवाब जो हो जाएगा 479 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने जो है एक नया कीर्तिमान बनाया है, माउंट मकालू को इन लोगों ने स्केल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 123वां देश जो है कौन बना है। आपके पास ऑप्शन है ए अंगोला, बी जॉर्डन, सी मोरक्को और डी उज्बेकिस्तान। 480 का जो सही जवाब हो जाएगा ये अंगोला हो जाएगा जो 123वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को का हमने आपको हेडक्वार्टर बताया था, ये जो है पेरिस फ्रांस में है। ने किस देश की ऐतिहासिक अखबार ला प्रेस को हाल ही में गिलार्मे कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। तो इससे ये भी एक समझ में आती है कि यूनेस्को जो है एक प्रेस के फील्ड में पुरस्कार देती है जिसका नाम है गिलार्मे कैनो प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड। आपके पास ऑप्शन है क्यूबा, ऑप्शन बी है मिस्र, ऑप्शन सी है निकारागुआ और ऑप्शन डी है स्वीडन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा निकारागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित एजुसिटी किस शहर में स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की गई है। ऑप्शन है ए पुणे, बी बंगलुरु, सी है नवी मुंबई और डी है अहमदाबाद। 482 का जो सही जवाब हो जाएगा वो नवी मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, CBI द्वारा किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण सामग्री में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है। तो आपके पास ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक कैट, ऑपरेशन हॉक, ऑपरेशन क्लीन वेव और ऑपरेशन साइबर शील्ड। तो 483 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑपरेशन हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, 484 में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक की प्रतिष्ठित तलवार को लंदन की नीलामी से सफलतापूर्वक वापस लाया है, वो किसके थे। एक है ए ऑप्शन है शिवाजी महाराज, ऑप्शन बी है रघुजी भोसले फर्स्ट, ऑप्शन सी है संभाजी भोसले और ऑप्शन डी है यशवंत राव होलकर। तो 484 का जो सही जवाब हो जाएगा वो रघुजी भोसले द फर्स्ट है, उसके तलवार को लंदन से नीलामी करके भारत ने लाया है महाराष्ट्र सरकार की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को आप जो है इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास सवाल है, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने हाल ही में जारी किया है। ऑप्शन है ए पुणे, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है सूरत और ऑप्शन डी है भोपाल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, गाजियाबाद ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है।
आपके पास ऑप्शन है ए अजीत डोभाल, ऑप्शन बी है आलोक जोशी, ऑप्शन सी है अरविंद कुमार और ऑप्शन डी है रजित सिंह। 486 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आलोक जोशी को जो है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। जापान ने अपने आईची और नागो प्रांत में आयोजित होने वाले वर्ष 2026 का एशियाई खेल में से किस खेल को शामिल करने की घोषणा किया है? आपके पास ऑप्शन है ए बेसबॉल, बी क्रिकेट, सी कराटे और डी टेबल टेनिस। 487 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित वास्तविक रियल टाइम वार्निंग प्रणाली शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटका। 488 का जो सही जवाब हो जाएगा ऐसा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ऐसा करने वाला जो राज्य है वो हमारा मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यूएन ने किस देश द्वारा समर्थित आतंकवादियों के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में वोटन की शुरुआत किया है? आपके पास ऑप्शन है ए स्पेन, बी अमेरिका, सी सऊदी अरबिया और डी भारत। 489 का जो है ऑप्शन ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम जो है इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि हमें ऑप्शन नाम से लग सकता है कि ये वतन है, तो हो सकता है कि इंडिया हो, और चूंकि आतंकवादियों के लिए है तब भी हम लोग के दिमाग में भारत आ सकता है, बट सरप्राइजिंगली इसका जो जवाब होगा वो स्पेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्कृत विद्वान और प्रसिद्ध कवि गीतकार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है? आपके पास ऑप्शन है ए जगत गुरु राम भद्राचार्य, ऑप्शन बी है गुलजार, ऑप्शन सी है राधा वल्लभ त्रिपाठी और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो जो है 58 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार दोनों को दिया गया था। तो आपके पास जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है? आपके पास ऑप्शन है विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम, दीनदयाल बंदरगाह कांडला, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु और हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। 491 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम आपकी कैपिटल है केरला की। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसको आप इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने आईपीएल में सबसे कम उम्र 14 वर्ष में डेब्यू करने का रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने साथ ही साथ सबसे कम उम्र का सेंचुरी भी मारने का एक रिकॉर्ड बनाया है। ये इन्होंने जीटी के खिलाफ मारा था रान पार की तरफ से खेलते हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन आ रहा है ईशान किशन, ऑप्शन बी है प्रियांश आर्या, ऑप्शन सी है आशुतोष शर्मा और ऑप्शन डी है वैभव सूर्यवंशी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। इस क्वेश्चन को भी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में रख सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है साक्षी मलिक, ऑप्शन बी है पीवी संधू, ऑप्शन सी है मीराबाई चानू और ऑप्शन डी है विनेश फोगाट। 493 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन 493 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी मीराबाई चानू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये एक अच्छा सवाल मान सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक आयोग के स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग से कमीशन बनाने की बात चल रही है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं एल्डरली पीपल्स उसके लिए केरल ने जो है एक कमीशन बनाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेबोटॉबी जो वोल्केनो है किस देश में इरप्ट हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए जापान, बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है फिलीपींस और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बी हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 496 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के किस स्थान पर ब्राउन फील्ड अमोनियम यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 का निर्माण को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है नामरूप, बी गुवाहाटी, सी सिलचर और डी कामरूप। तो 496 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा नामरूप। अब हम लोग यहाँ समझ लेते हैं ब्राउन फील्ड क्या होता है। एक होता है ग्रीन फील्ड और एक होता है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड को ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, इसको हम लोग इस तरह से समझ लें। एक रनवे बना हुआ है एयरपोर्ट का, तो पहले से बना हुआ है। अब इसी में सरकार या प्राइवेट एंटिटी चाहती है कि इसको एक्सपेंड किया जाए, तो अगल बगल के लैंड को वो खरीद करके एक नया अलग अलग जो है एयरपोर्ट की स्ट्रिप्स बनाएंगे। तो इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं इसको हम लोग ब्राउन फील्ड बोलते हैं। और बिल्कुल ही नया अगर एक बनाया जाता है तो उसको हम लोग ग्रीन फील्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और 9 अफ्रीकी देशों में के नौसैनिक अभ्यास इकाई में 2025 में भाग लेने वाले देशों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है मेडागास्कर, जिबूती, घाना और कोमोरोस। इस सवाल को अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आप सबका लोकेशन एक बार देख लीजिए। ये ज़्यादातर जो है मेडागास्कर, जिबूती और कोमोरोस इंडियन ओशन में है, जबकि घाना जो है ये शेयर करता है अटलांटिक ओशन में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो घाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल भवन की आधारशिला